मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तरकाशी से चेयरमैन माधव प्रसाद जोशी और आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपसे यहीं के लोकल निवासी कुमाल्टी गांव के जो पोस्ट ऑफिस लाटा में पड़ता है और इनका नाम अमित सिंह जुबली, जो कि एक फैशन हाउस बॉम्बे में कार्यरत हैं और सब्यासाची मुखर्जी जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में सबसे ऊपर नंबर 1 पे हैं, उनके कार्यालय में काम करते हैं और बेटी की शादी करा चुके हैं। जैसे प्रियंका है, दीपिका पादुकोण है और निक जोन्स है और आलिया भट्ट है, उनकी भी इन्होंने जितनी भी ड्रेसेस हैं इनके ही द्वारा बनवाई गई हैं वहां पर। और अब लिए चलते हैं क्योंकि के टाइम पे हमारी कई बार इनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, मुलाकात तो नहीं हुई पर बातें हुई है फोन पे, और इन्होंने कहा कि मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं या फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि बचपन में तो जानते थे लेकिन अब जवानी के दिनों में नहीं जानते थे, इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इनकी सहायता हम तक नहीं पहुंची। लेकिन जो इन्होंने सहायता खुद अपने आप, चाहे भटवाड़ी के हॉस्पिटल में हो, चाहे आपके यमुना वैली के हॉस्पिटल में हो, वो करी है, अपने आप करी है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके इनसे ही पूछेंगे आगे कि इन्होंने क्या क्या सहायता की है और कोविड के टाइम पे इनको कैसा लगा कि उत्तरकाशी में क्या क्या हो रहा था। और ये बॉम्बे से सहायता प्रदान कर रहे थे। अमित सिंह जुबली जी, नमस्कार। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा जुबली जी कि जैसे कोविड का टाइम था और उस टाइम बिल्कुल ऐसा था कि ये छुआछूत वाली बीमारी थी और इसमें भाई के काम नहीं आ रहा था, पिता पुत्र के काम नहीं आ रहा था। बहन कह रही थी कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगी तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगी, क्योंकि ये बीमारी क्या थी किसी को नहीं पता। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जब भी फोन आ रहा था कि कोई हमारा डेथ हो गई है, आप इसको केदार घाट में जाके मतलब अंतिम संस्कार कराएं, तो हम खुद जा रहे थे और अंतिम संस्कार करा रहे थे, लेकिन घर वाला कोई दिख नहीं रहा था। तो इस ये जो महामारी थी इसमें आपने उत्तरकाशी के लिए बहुत काम किया और हमने बीच बीच में आपकी पोस्ट भी पढ़ते रहते थे कि भटवाड़ी में ये दिया, हॉस्पिटल में और यमुनोत्री वैली में। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपने क्या क्या सहायता प्रदान करी उस टाइम? तो ज़्यादा बड़ी सहायता नहीं थी। शुरुआत हुई यमुनोत्री से, बड़कोट एक हॉस्पिटल, वहाँ से हुई। तो सुनने में आया कि वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं था, तो अपने दोस्तों की सहायता से, मैं बहुत छोटी जॉब करता हूँ बट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बॉम्बे में, तो उनकी सहायता से हमने वेंटिलेटर वहाँ दिया और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर एक सेकंड लॉकडाउन में मैं यहाँ फंस गया था 42 डेज के, तो पता चला भटवाड़ी में ECG मशीन की प्रॉब्लम है, तो वो ECG मशीन दिया। तो वो छोटे मोटे कार्य हैं जो लगता है कि कर सकते हैं, कोई ना कोई कोई भी कर सकता है, तो वो मैंने थोड़ी सी अपनी कोशिश करी बस। जुबली जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब ये बचपन से आपके अंदर जज्बा था कि जवानी के बाद आया, या फिर आपने कोविड को देखते हुए जज्बा आगे कायम रखा? बचपन से था और बचपन से पैदा मैं यहाँ नहीं हुआ, ऑफकोर्स मैं यहाँ का हूँ, मैं पैदा हरिद्वार में हुआ, मगर मेरा एक लगाव था पहाड़ से और बचपन में नहीं कर सकते थे क्योंकि हम डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे। तो हमेशा एक था कि कुछ कभी भगवान ऐसा करे कि मैं कुछ कर सकूँ अपने क्षेत्र के लिए, तो वही एक कोशिश है। और रिसेंटली मैं सोच भी रहा हूँ सब कुछ छोड़ के 1 साल के अंदर उत्तरकाशी अपने गांव में शिफ्ट होने की, शहर में भी नहीं, अपने गांव में शिफ्ट होने की। तो देखो कितना होता है कि कितना शिफ्ट हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ। जुबली जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो ये नशे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, हमने आपको देखा है कि कई बार आप कहीं पर गांव में क्रिकेट होता है तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर गिल्ली डंडा का मैच चल रहा तो वहां पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर पिट्ठू हो रहा तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं। तो आप बच्चों के बीच में इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे देखा है, कभी भी आपको देखते हैं तो सबसे ऊपर आपका ही आता है कि बच्चे बिल्कुल जुबली जी के प्रति बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि आप एक फैन हो रखे हैं आपके। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नशे का में एक चीज, मेरा फ्रेंड था, काफी अच्छा मॉडल है, जो पंजाब से था, तो काफी उसका मैंने प्रोग्रेस देखी कि उसने सब कुछ छोड़ के पंजाब में गया। पंजाब भी सेम सिचुएशन से गुजर रहा है, मतलब पंजाब ने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपने मोस्टली जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया है। जैसे भी रिसेंटली हुआ है, कुछ महीने पहले मैंने अपने गाँव में जिम बनाया है छोटा, जो गाँव वाले ही चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट को और खास तौर से जो हमारे लोकल नेता लोग हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन देना पड़ेगा, हमारे जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ धकेलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे जाएंगे तो अपने आप नशा छूट जाएगा। क्योंकि यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता है, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, हम जिम में जाते हैं तो हम बड़ा शरीर का ध्यान रखते हैं, हम लोग
ड्रिंक नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रिंक पीने से क्या होता है कि कैलोरीज जाती हैं, फैट बढ़ता है। तो वही सेम चीज यदि बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो मेरे को लगता है कि वो सब कुछ छूटता जाएगा, वो सब छूट जाएगा नशे का। तो जूली जी एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमने भी शुरू किया और अभी 8 साल पहले जैसे हमारा कहना है कि नशा हो तो खेल का हो, नशा हो तो संगीत का हो, नशा हो तो डांस का हो, परफॉर्मेंस का हो। और ये जो नशा आजकल कर रहे हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें गेम्स करना चाहिए, जैसे कि बैडमिंटन गेम हो जाए, क्रिकेट हो जाए, तो इससे नशे की तरफ दूर जाएगा और प्रैक्टिस के लिए रोज सुबह वो ग्राउंड में पहुंचेगा। कोई मेरे ख्याल जब तक युवा अपने शरीर के बारे में, शरीर के बारे में आज युवा कब सोचता है कि स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, कभी भी आपको दिखेगा नहीं नशा करता, क्योंकि उससे पता है कि मैं कुछ भी नशा करूंगा तो स्पोर्ट्स में निकल नहीं पाऊंगा। तो आप सही है कि लाइक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए उत्तरकाशी में, खासतौर युवाओं के लिए। और लगता है कि पहले आप कुछ साल पहले किए भी आप लोगों ने शुरुआत, तो फिर से वो थोड़ा धीमा पड़ गया फिर से। जुबली जी एक चीज पूछना चाहूँगा, टूरिस्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, यहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएगा? टूरिस्ट जैसे अभी मेरे दोस्त हैं कुशल मेहता हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं, आज ही हमने ट्वीट किया है, मैं आपको दे दूंगा उसका, हमने ट्वीट किया है एयरलाइंस को। तो मेरे को लगता है कि यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो एमएलए एमपी हैं, हमारे सांसद हैं, उनको थोड़ा उत्तराखंड गवर्नमेंट को थोड़ा पुश करना चाहिए, थोड़ा क्या मतलब पूरा पुश करना है। कि मेरे को लगता है कि उत्तरकाशी थोड़ा निगलेक्टेड मोड में है उत्तराखंड में, कि सब कुछ जो है, ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ सब जगह हो रहा है, मतलब थोड़ा निगलेक्टेड मोड में है। यदि हमारे पास उत्तरकाशी के पास 44 में जगह है, यदि गवर्नमेंट कुछ कोशिश करे तो हम डॉनियर छोटे जहाज उड़ा सकते हैं। और उसके होने से क्या होगा कि बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर से डायरेक्टली लोग आएंगे, क्योंकि जो यात्री बहुत से लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं और किसी के पास 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी होती नहीं। यदि कोई बंदा एक दिन में उत्तरकाशी पहुंच रहा है और तीसरे दिन वापस जा रहा है, तो मेरे को लगता है टूरिज्म में ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के जितने भी बिजनेस हैं, होटल्स हैं और जो युवा लोग हैं उनको ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है वो पुश करना चाहिए यहाँ के बिजनेसमैन और एमएलए और एमपी जो भी हैं। और एक चीज देखी है, जैसे गढ़वाल के बच्चे बीए, एमए ये सब कर रहे हैं, लेकिन नौकरी आगे नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना ये है, जैसे मैं एक फैशन हाउस में काम करता हूँ, हमेशा एक डिबेट चलती है। मेरे यहाँ पर एक लड़की काम करती है जो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आई है, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ सेल्स पर्सन। तो मैं जस्ट सैलरी पूरी ऐसा नहीं बता पाऊंगा, जैसे उसको 65 मिलता है और मेरे यहाँ एक टेलर काम करता है, मास्टर है, उसको 1,10,000 मिलता है। तो उसका आर्ग्यूमेंट था कि मेरे से पढ़ा लिखा नहीं है, मगर हम मास्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि उसका टेक्निकल काम है, क्योंकि मैं उस लड़की को रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि एमबीए करके मेरे पास 10 खड़े हैं मगर टेक्निकल वाला मेरा एक है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, अपने आप पढ़ने में अच्छा, तो उसको पढ़ाई आगे करनी चाहिए। और थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा क्या जो लगे कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको टेक्निकल में जाना चाहिए। टेक्निकल बहुत सारी फील्ड ऐसी है कि, और हमेशा हाथ का हुनर वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और बस यही है कि टेक्निकल काम में थोड़ा घुसना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मास्टर एक यूएस ऑस्ट्रेलिया से बड़े एमबीए लड़की से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि वो टेक्निकल काम जानता है, उसके बिना हमारी कंपनी का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात बोली जुबली जी आपने। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर कई रोजगार जुड़ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी यहाँ पैदा हो रही है, कीवी यहाँ पैदा हो रही है, आपका जो केसर है वो यहाँ पैदा हो रहा है, और कई चीजें, कई खेतियां यहाँ पर अच्छी तरह से, जैसे मटर की, और हमने लॉकडाउन में मटर से लेके आड़ू से लेके हर चीज रेड क्रॉस की तरफ से बांटवाए गए। अब मैं ज्यादा इस बहस को, इस मुद्दे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा और मुद्दे की बात कहूंगा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जुबली जी आज पैटर्न बने हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ जुबली जी। और ये इन्होंने चेक सौंपा है हमें, ये 26,000 का है। एक मेहता जी हैं साथ में, उन्होंने 1,000 रुपए में मेंबरशिप ज्वाइन की है, और 25,000 में जुबली जी ने हमारा पैटर्न जो होता है उसे ज्वाइन किया है, और आपको रसीद भी दे दी गई है। तो मेरा भी कहना है कि गांव में बहुत से, उत्तरकाशी में बहुत से युवा लोग हैं, 1000 रुपीज में आप लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं। और आपको जुड़ना चाहिए रेड क्रॉस के साथ, क्योंकि रेड क्रॉस में आप जुड़ेंगे, बहुत चीजें हैं, यदि आप वेबसाइट खोल के देखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, मेडिकल से रिलेटेड। तो मेरा तो यही, मैं इनको जोशी जी को बोल रहा था कि आप प्रोत्साहन कीजिए, जितने भी हैं बच्चे, कॉलेज के बच्चे, 1,000 रुपए ईयरली कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, 1,000 रुपए में आप लाइफ टाइम मेंबरशिप बनिए। आपको भी अच्छा लगे कि आप सोसाइटी को कुछ वापस दे रहे हैं, तो प्लीज आप भी ज्वाइन करिए। और बस यही है। और लास्ट